जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना। चुनौती आएगी जीवन में, लेकिन जब आप धैर्य के साथ उस चुनौती का मुकाबला करेंगे तो जीत आपकी होगी। छोटी छोटी बातों में अक्सर हम हिम्मत हारते हैं, धैर्य खोते हैं। धैर्य नहीं खोना चाहिए, इसको जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। याद करना, जीतेगा वही जो हारेगा। हार से कभी भी प्लान नहीं करना है, हमेशा फिर से उसमें सुधार करना है, और ये सुधार हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देगा। ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं आज की नई तकनीकी युग में। हम अपने आप को उससे दूर नहीं कर सकते। हमें नई तकनीक अपनानी है, लेकिन हम तकनीक का वाहक बने, तकनीक हमें अपने वाहक के रूप में उपयोग न करें। हम उसका इस्तेमाल अपने अनुरूप, अपने हित में और समाज और देश के हित में करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए युग में आज दुनिया को ले जा रही है। दुनिया को बहुत फास्ट उसने किया है, बहुत फास्ट किया। इस कार्य को पहले करने में आपको घंटों लगते थे, अब कुछ ही चंद मिनटों का वह कार्य हो गया। इस गति के साथ अपने आप को तैयार करना, अपडेट करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जीपीटी, ये आपको एक नए युग में प्रवेश करवा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी जानकारी हुई, रोबोटिक के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, ये सब देखो। लेकिन वहीं तक सीमित मत रहो। नियमित रूप से अपनी लाइब्रेरी में जाइए, अपने पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के जुड़े हुए ग्रंथों का भी अवलोकन अपने अवकाश के दिनों में भी करो। समाचार पत्रों का अवलोकन करो, उसके संपादकीय पृष्ठ को भी नियमित रूप से अवलोकन करो। जब कोई समाचार देखते हो तो केवल हेडलाइन ही मत देखो, उसके अंदर क्या है ये भी देखो। कभी कभी होता है हेडलाइन कुछ और होती है और अंदर कुछ और होता है, इसको भी देखो। ये नियमित दिनचर्या का हिस्सा हमारा होना चाहिए, और जितनी भी अच्छी जानकारी ले सकते हो उसको अपनी जानकारी में लाने का और सीखने का एक जज्बा हमारे मन में होना चाहिए। आगरा ब्रजभूमि का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 5000 साल पहले से ही वहां राजनीति हो रही है, और भगवान कृष्ण से बढ़कर के इस क्षेत्र का पारंगत अवतारी पुरुष दूसरा कौन हुआ है? देखिए, पॉलिटिक्स ये फुल टाइम जॉब नहीं है। आप अपने फील्ड में मेहनत करिए, और मेरा मानना है कि राजनीति में अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को आना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। अच्छा शिक्षाविद भी आए, अच्छा समाज सेवी भी आए, अच्छा चिकित्सक भी आए, अच्छा अधिवक्ता भी आए, अच्छे पत्रकारों को भी आना चाहिए। समाज जीवन अच्छा किसान आए, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग जब वहां पर आएंगे, एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में मदद। और इसलिए केवल इसलिए कि हम राजनीति में आ जाए और जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके हम विभाजन की खाई को काटे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं होता। ये पाप हम समाज के लिए तो कर ही रहे हैं, देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती।
एक खतरनाक पाप है ये, जो जातीय विस्मरण करके हम लोग सामाजिक खाई को काटने का काम करते हैं, उसको चौड़ा करने का काम करते हैं, ये जानते हुए कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। क्या नहीं था भारत के पास? बल था, वैभव थी, विद्या थी, दुनिया में इसकी तूती बोलती थी, लेकिन ये जातीय वैमनस्यता ने इतनी गहरी खाई को चौड़ा किया कि चंद विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने भारत पर कब्जा किया, सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, भारत की सामाजिक ताने बाने को और छिन्न भिन्न किया। और जो काम उस समय, उस कालखंड में इस जातिवाद ने किया था और विदेशी आक्रांताओं ने किया था, यही कार्य आज के दिन पर ये जातिवादी नेता कर रहे हैं। हमें इनसे सावधान रहना होगा। ये दिखने के लिए हितैषी बनेंगे, लेकिन किसी के हितैषी नहीं, अपने परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते, उनको सोचना भी नहीं है। इसलिए मैं तो आप जैसे युवाओं से कहूंगा कि अपने कैरियर को किसी फील्ड के लिए पहले अच्छा शिक्षक बनिए, अच्छे अधिवक्ता बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनिए, और आपकी उस अच्छाई की चमक स्वतः राजनीति में आपको लेकर के आ जाए। राजनीति आपकी डिमांड करेगी, आपको उसके पीछे नहीं जाना होगा, राजनीति आपके पीछे जाएगी, पद आपके पीछे जाएगा, प्रतिष्ठा आपके पीछे भागेगी। और हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हम इतनी मेहनत करें, ऐसा कार्य करें कि पद हमारे पीछे पीछे, हम पद के पीछे न। और मैं भी ये मानता था कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए, या मुझे भी इस फील्ड में पारंगत होना चाहिए, लेकिन हर एक क्षेत्र की अलग अलग अच्छाई भी होती है, उसकी कमी भी होती है। बाद में मुझे लगा कि देखिए, अच्छा है कोई इंजीनियर या कोई प्रशासनिक पद प्राप्त करने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनकर के जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा होया जाए, तो मुझे लगता है जीवन की सार्थकता है। और मुझे अच्छा लगता है, जब मैं शुरू में मैंने संन्यास लिया था तो मुझे बहुत सारे लोग पूछने वाले थे, कहाँ चले गए, क्या कर दिया। और मैं भी असमंजस में रहता था कि क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन मैं जब उस फील्ड में आगे बढ़ा तो मुझे लगने लग गया कि नहीं, मेरा मार्ग एकदम सही। जो लोग मुझे कोसते थे, मैं जब उनकी तरफ देखता था, मैं उस समय भी देखता था, कोई संतुष्ट नहीं। भौतिक उपलब्धि व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं करता, कभी नहीं करता। और मैं इस बात को मानता हूं कि एक गरीब भले ही आपको आर्थिक रूप से संपन्न कर सकता हो, लेकिन उसकी दुआ और उसका आशीर्वाद आपके जीवन को प्रशस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और मुझे लगता है, ठीक बात है कि मैं आज मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि मैंने संन्यास का मार्ग लिया, प्लान का मार्ग नहीं है, इस संघर्ष का मार्ग, जीवन संघर्ष का मार्ग, परिश्रम का मार्ग है। आज भी 16 से 18 घंटे बेझिझक हम मेहनत करते हैं, बेझिझक करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी मेहनत करते हैं। और इसलिए नहीं करते कि हमें कोई पद और कोई प्रतिष्ठा प्राप्त हो, नहीं, इसलिए क्योंकि ये मेरी ड्यूटी, इसलिए कि मैं अपने संन्यास की सार्थकता को साबित कर सकूं, और इसलिए कि मैं साबित कर सकूं कि नहीं, भारत की ऋषि परंपरा ने जो व्यवस्था बनाई है वो बहुत उत्तम व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में थी। और इसलिए हमने उस मार्ग को चुना, और उस मार्ग पर हम इस बात को मान के चलते हैं कि नहीं, हमारा मार्ग सही था। और इससे तब भी हम ये मान के चलते थे कि नहीं, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान बन करके
जो भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय दुष्टानाम, इसी मार्ग पर सज्जनों के साथ खड़े हो सकते हैं, दुष्टों के त्राण के लिए भी कुछ कभी कभी कदम उठा लेते हैं।